दोस्तों अब हम देख लेते हैं 19वां सवाल। 19वें सवाल में क्या बोल रहा है कि 200 लकड़ी के लट्ठे हैं जिनको इस तरीके से रखा गया है कि पहली रो सबसे जो नीचे वाली रो है उसमें 20 लट्ठे रखे गए हैं, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18 और ऐसे ही करते करते ऊपर तक गए हैं। तो वो कह रहा है जो सबसे ऊपर वाली रो होगी वो कितने लट्ठे होंगे उसमें और कितनी रो आएंगी 200 लट्ठे जो रखने में हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से हम देख लेते हैं कि उन्होंने इस तरीके से रखा है कि यहाँ इस तरीके से सबसे पहले एक लट्ठे बनाए होंगे नीचे, तो ये एक लट्ठा रखा है, फिर इसके ऊपर 19 रखे हैं इस तरीके से, सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर ऐसे करके 18 रखे होंगे कहीं, फिर उसके ऊपर 17, फिर इस तरीके से उन्होंने लट्ठे लगाते गए। तो वो बोल रहा है कि सबसे ऊपर जो बॉटम पर जो आएगा वो उसमें कितने लट्ठे होंगे उस रो में, और ये 200 जो लट्ठे लगाने में हमारी कितनी रो बनेगी, यानी कि ये एक रो हो गई, दो रो हो गई, तीन, चार, इस तरीके से वो पूछ रहा है हमसे एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और सबसे ऊपर यानी कि सबसे ऊपर पूछ रहा है तो मतलब लास्ट टर्म होगी, मतलब एन बा पद समझ लें अगर उसे हम, तो ए एन की भी वैल्यू पूछ रहा है वो, ये पूछ रहा है। अब हम देखते हैं क्या लिस्ट बन रही है। सबसे पहले वो बोल रहा है कि इसमें तो 20 लट्ठे हैं, इसमें जो हैं 20 लट्ठे मान लिए हमने, बता रहा है वो। फिर वो कह रहा है कि उसके बाद 19 लट्ठे हैं, फिर वो कह रहा है 18 हैं, फिर वो 17 हैं, फिर 17 हैं, और इसी तरीके से लट्ठे रखे गए हैं। और इसमें ये बोल दिया कि 200 लट्ठे हैं, यानी कि एस एन जो होगा वो 200 है। ठीक है, यहां तक कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे, हमें फॉर्मूला लगाने से पहले हमें ये देखना है क्या ये एपी में है भी। कैसे पता करें? इसमें से इसको घटा के देख लें, अगर सेम आ रहा है तो ठीक है, इसमें इसको देखें, इसमें इसको देखें, अगर सारों का डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि सर्वांतर जिसे बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी की वैल्यू वो अगर सारों में सेम है तो इसका मतलब ये एक एपी होगी। तो हम एपी वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। कैसे? 19 में से 20 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, इसी तरीके से 18 में से 19 जाएंगे तब भी -1, 17 में से 18 जाएंगे तब भी -1, यानी कि डी की वैल्यू मुझे -1 मिल गई यहाँ। ठीक है, अब मुझे डी की वैल्यू -1 मिल गई। अब मैं क्या करूं? मुझे 200 वा पद मतलब 200 लट्ठे दिए हैं और एन वा पद पूछा है और एन की वैल्यू भी पूछी है, तो मुझे यहाँ से क्या ए की वैल्यू नहीं मिली? बिल्कुल मिल गई। यहाँ से मुझे ए की वैल्यू ये हो गई क्योंकि ये एक एपी में है, समांतर श्रेणी में है, और डी की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, अब अब क्या मैं इसमें ये नहीं लगा सकता क्या? मुझे जो है यहाँ एस एन दिया है, ये एस एन बराबर 200 दिया है, तो मुझे ए की वैल्यू पता, डी की वैल्यू पता, एन की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? कैसे मिलेगी? एन बाई टू ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 200। ठीक है, अब एन तो निकालना है मुझे, उसके बाद 2 इंटू ए, ए की वैल्यू 20। ठीक है, एन एन मुझे पता नहीं है, एन -1 ऐसे ही रहने देते हैं, डी की वैल्यू -1। ठीक है, बराबर 200। अब एन बाई टू, यहां से 40, यहां से माइनस का एन प्लस का 1, यही होगा। ठीक है, बराबर 200। इस दो की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, एन 40 और एक 41, 41 माइनस एन बराबर 400, ये हो गया। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 41n माइनस एन स्क्वायर बराबर 400। ठीक है,
इन दोनों टर्म को उधर ले जाती हैं 400 के उधर, तो आ जाएगा ये n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 बराबर 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए इसकी और इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके ऐसे उस जितना आंसर आएगा उसके ऐसे फैक्टर करना होंगे जिसको जोड़ने पर 41 आ जाए। तो 400 ही कम 400 400 के ऐसे फैक्टर करना है 200 100 50 25 और 5 पंजे 25। कैसे आ सकते हैं इसको? 41 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 पंजे 25 25 और 16 41। ठीक है, इसके फैक्टर जो आएंगे वो आएंगे 25 और 16, यानी कि इस 41n को क्या मैं ये नहीं लिख सकता 25 प्लस 16, ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। n की मल्टीप्लाई कर दो, यहां से मेरा 25n माइनस का 16n प्लस का 400 बराबर 0। क्या कॉमन है यहाँ n कॉमन ले लूं, क्या बचा n माइनस 25। ठीक है, और यहां से माइनस का 16, क्या बचेगा n माइनस 16 तो नहीं बचते 16 पंजे 80। ठीक है, ये बचा। अब देखो दोनों में n माइनस 25 कॉमन है, ये ले लूं कॉमन, क्या बचा n माइनस 16 बराबर 0। अब यहां से मेरी n की वैल्यू 2 आएंगी, क्योंकि एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर लूंगा तब मेरा 25 आ जाएगा, और एक बार इसको 0 के बराबर लूंगा तब मेरा 16 आ जाएगा। तो मेरा 16वां पद कैसे आएगा, रख के देख लेते हैं। अगर मेरा यहां मैं n की वैल्यू इसमें रख दूं, इस वाले फॉर्मूले में n बराबर यहां से एक बार तो 25 आ गया, n बराबर 25 और एक आया n बराबर 16। ठीक है, सबसे पहले मैं n बराबर यहाँ 25 रख के देखता हूँ। अगर मैं n बराबर 25 रखता हूं तो a था मेरा कितना, a था 20 प्लस n बराबर मैंने 25 रखा तो 25 और 1 24 हो जाएगा, और d की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो मेरा कितना आ रहा है 20 और माइनस का 24, 20 माइनस का 24 यानी कि -4, यानी कि मेरा जो n बराबर अगर मैं 25 रख रहा हूं तो कितना आ रहा है -4। ठीक है, अब मैं n बराबर 16 रख के भी देख लेता हूं क्या आता है। an बराबर क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है मेरी 20 प्लस n की वैल्यू 16 -1 और इधर माइनस का 1, क्या आया 20 प्लस इधर से 15 और ये बन जाएगा मेरा माइनस का, यहां से मेरा प्लस का 5 आया, यानी कि A16 की वैल्यू मेरी जो आई वो कितनी आई 5। अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा आंसर कौन सा ठीक है। n को जब हमने 25 रखा तब हमारा पद जो है वो कितना आया, n वा पद आया -4, और जब हमने n बराबर 16 रखा तब हमारा n वा पद आया कितना 5। तो हमारे n कौन सा ठीक होगा, यानी कि जो रो है हमारी वो हमारी कितनी आएगी, कौन से नंबर की होगी। तो ये नंबर तो माइनस में आया है,
ठीक है, लट्ठों की संख्या जो है माइनस में तो नहीं हो सकती। वो बोल रहा है कि n वां पद कितना होगा, पूछा है ना, कि सबसे ऊपर जो होगा वो n वां पद ही होगा, मतलब लास्ट पद जो होगा वो n वां पद ही होगा। और जब n वां पद होगा तो उसमें लट्ठों की संख्या होगी, और लट्ठों की संख्या क्या है, माइनस में नहीं हो सकती, ये भी है। तो इसका मतलब n बराबर 25 ये तो नहीं होगा। तो n बराबर हम क्या करें, 5 ले सकते हैं। n बराबर अगर हम 16 ले लें, n बराबर 16 ले लें, तब हमारा n वां पद यानी कि n पद जो ऊपर सबसे ऊपर जो रो आएगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, 5। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। इसमें पूछा था कि नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, नंबर ऑफ रोज 16 होंगी, और जो हमारा टॉप पर जो रो आएगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, उसमें होंगे 5 लट्ठे। ये हो गया सवाल। थैंक यू।